दोस्तों बीपीएससी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यहाँ पर एक नई नोटिस जारी की गई है आज दिनांक 17 अक्टूबर 2023 को। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा एक ट्वीट भी किया गया है और आप सभी को ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आप सभी के लिए। आपको अभी चीज़ें सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी कि जो हम डॉक्यूमेंट्स आपको बताने जा रहे हैं वही डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस करने होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। अदरवाइज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी भी दशा में नहीं होगा। आप यहां पर देखेंगे लिखा है प्रकाशन के पश्चात। चलिए ठीक है, ये तो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता और उनके बारे में चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पर देखिएगा, जरा गौर करिएगा। इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी या फिर प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। इन्होंने इसमें ये कहा है कि जो भी चीज़ें हैं जो आपने अपलोड किया है फॉर्म में भरा है उसी के आधार पर आपकी जो भी पात्रता है, जो भी परीक्षाफल है वो घोषित किया जाएगा। आप वहाँ पर अगर गलत हैं तो वो सारी चीज़ें आपकी रद्द समझी जाएंगी। ये कहते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो चीज़ें आपने अपलोड की थी उन दस्तावेजों को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके सत्यापन के समय आप किसको इनके सामने आपको पेश करना है। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने में उन्हें स्वतः जो है वाटरमार्क अंकित हो गया है रजिस्ट्रेशन सहित। यही बात हम आपको सुबह एक वीडियो में बताए थे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जाकर के अपलोड करेंगे तो वहाँ पर एक गोल गोल सा आपका मुहर जैसा वाटरमार्क होगा बीपीएससी का, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, और साथ में आपका एक यूनिक नंबर जो है यानी वही आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका वहाँ पर लगभग ब्लू कलर में आपका शो होगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, आगे ये कहते हैं यहाँ पर उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप में सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय ऐसा कोई वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया हो तो वैसे अभ्यर्थी राजपत्रित पदाधिकारी से दस्तावेजों को सत्यापित करके पुनः शिक्षा विभाग वाली इस वेबसाइट पर अपलोड करें। पुनः आयोग के पोर्टल से वांछित प्रमाण पत्रों को डाउनलोड करें और उस डाउनलोड वाटरमार्क उसमें क्या होगा, वाटरमार्क होगा और उसी को आपको काउंसलिंग के समय जो है प्रस्तुत करना होगा। आगे लिखते हैं कि आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई भी प्रमाण पत्र मान्य और स्वीकार नहीं होगा। तो ये चीज़ अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बिना किसी भी तरीके से किसी भी दशा में, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपके होंगे ही होंगे, आपको ये भी डाउनलोड करके लेकर के जाना है। मतलब बीपीएससी के द्वारा आप यूँ समझिए कि नई नई चीज़ें निकल करके आ रही हैं, तो अब ये चीज़ भी आप अपनी चीज़ों में नोट करिए। यहाँ से आपको डाउनलोड करके लेकर के जाना है, मतलब ओरिजिनल रहेगा उसकी भी आप फोटो कॉपी रखिएगा। ये जो डाउनलोड करना है ये भी इसका भी प्रिंट लेकर के आपको जाना है। आगे यहाँ पर बाकी चीज़ें दिव्यांगता से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में बताया है, पासिंग मार्क से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में बताया है और इन्होंने इतना भी बोला है कि यहाँ यथासंभव कम से कम 75% रिक्तियाँ भरी जा सकें, मतलब 75% सीट लगभग भरने की बात की गई है। अभी भी आपका कोई सवाल बचता है तो कमेंट सेक्शन में हमारे लिए लिखिएगा ज़रूर। बाकियों को भी इसके बारे में ज़रूर बताइए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। यहाँ पर जो मैं ट्वीट की बात कर रहा था, आप देखेंगे यहाँ पर 5:55 पर जो है 17 अक्टूबर को ये ट्वीट किया गया है। लिखा है कि दीज वाटरमार्क डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ टीआरई डीबी बिफोर ज्वाइनिंग। मतलब सभी का, चाहे 9-10 हो, 11-12 हो, चाहे 1 to 5 हो, इन सभी को ये वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट पेश करना होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में।